हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बेटा, इन लास्ट वीडियो वी हैव सीन एक्सरसाइज 4.2 तक हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। टुडे दैट मींस इन दिस वीडियो वी विल सी एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इज फॉर क्लास 10th मैथ्स। सो बिफोर आई सॉल्व द एक्सरसाइज दैट मींस एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 में बताना स्टार्ट करूं उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स हैं उसको समझते हैं, कुछ वैल्यूज हैं। फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकल। सो व्हाट इज रेसिप्रोकल? हाउ टू फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। इससे पर्टिकुलर नंबर का रेसिप्रोकल हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट वी हैव टू डू इज we will make the numerator as denominator and denominator as numerator। क्या करते हैं हम लोग? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। कैसे करते हैं देखना ध्यान से। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला 1, व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो पहले कोई भी वैल्यू हो उसका रेसिप्रोकल अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो, व्हाट शुड वी डू? वी शुड राइट द डिनोमिनेटर। But here we don't have any denominator. We will write 1 as denominator. You can write. I have explained it. अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं तो वैल्यू क्या कर देते हैं 1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछे तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 1 इक्वल टू, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इक्वल टू, ये ऊपर वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करेंगे? डिवाइड का साइन। व्हाट वी हैव न्यूमरेटर इज 1, वी विल मेक इट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिख देंगे, यानी कि वैल्यू नीचे हो जाएगी। एंड डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा। देन व्हाट विल बी हैव 1। दैट मींस रेसिप्रोकल ऑफ 1 इक्वल टू 1। दैट मींस 1 upon 1। इफ वी डिवाइड एनी वैल्यू बाय 1 देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। किसी भी वैल्यू पे अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए let's take few more example. Reciprocal of 5 upon 7। Reciprocal of 5 upon 7। It's very simple, बहुत ही easy है। क्या करना है? Numerator will be denominator, denominator will be numerator। What we have? Numerator is 5, numerator is 5। Reciprocal of, we'll write reciprocal of 5 upon 7 equal to, right side, what is numerator here? 5। It will be denominator, denominator what? नीचे वाली वैल्यू जो होती है डिनोमिनेटर कहते हैं। एंड व्हाट वी हैव डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर। व्हाट वी हैव डिनोमिनेटर 7, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है। क्या हो गया? 7। कितना इजी सा है। एक बार फिर से समझते हैं हम लोग, समझते हैं ऐसे कैसे हुआ। किसी भी क्वेश्चन में इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड आउट द रेसिप्रोकल और व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर। कोई नंबर दिया गया है, उसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, तो क्या करते हैं? जो वैल्यू होती है उसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के प्लेस पे लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था? 5 upon 7। न्यूमरेटर क्या था? 5, डिनोमिनेटर 7। तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, ठीक है। 5 हो जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पे। 7 upon 5। दिस इज योर आंसर। कितना इजी सा है। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल्स। Question number 1 is write true or false. Write true or false. Number one is the reciprocal of 2 upon 5. The reciprocal of 2 upon 5 is 5 upon 2. The reciprocal of 2 upon 5 is 5 upon 2. Now we have to find out whether it's a true or false. हम लोग को फाइंड करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल दिया गया है 2.5 का, कितना है 5.2,
सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, हम लोग निकालेंगे 2.5 का रेसिप्रोकल होगा क्या. सो दैट वन विल बी इन योर रफ कॉपी. दैट मींस द पार्ट व्हिच यू मेक एज रफ इन योर कॉपी. कॉपी में जो आपको जैसे लाइन ड्रा करके रफ का पार्ट बनाते हैं उसी में करना है आप लोगों को. व्हाट वी हैव 2.5. 2.5 we have to find out reciprocal of 2/5. 2.5 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है. व्हाट विल वी डू? वैल्यू क्या है 2 या कर रहा वर्क है मैं कर रहा हूं. आई विल इरेज इट आफ्टर सॉल्विंग दिस. न्यूमरेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर 5, न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर 5. मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के प्लेस पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के प्लेस पे, यानी 5 आएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे. वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2. 5/2. डिनोमिनेटर 5 था, न्यूमरेटर के प्लेस पे 5 पर हो गया. न्यूमरेटर 2 था, 2 जाएगा नीचे, तो वैल्यू हो गई नीचे. ये क्या हो गया आपका आंसर. यानी कि 2.5 का रेसिप्रोकल कितना होना चाहिए 5/2. एंड इट इज गिवन हियर द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2. सो द आंसर इज करेक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. फर्स्ट पार्ट सेकंड. Reciprocal of 0. Okay, this question is very important. Reciprocal of 0 is 0. Reciprocal of 0 is 0. चलो. Okay, let's find out what will be the reciprocal of 0. मैंने क्या कहा था 0 का reciprocal क्या होगा. So first we must have denominator. हम लोगों के पास denominator होना चाहिए. If we don't have any denominator, we will write it as 1. हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे. तो चलिए देखते हैं वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 1. 0 वैल्यू थी, मेरा 4 है आपका. 0 डिवाइडेड बाई 1. नाउ वी हैव टू राइट आउट रेसिप्रोकल ऑफ 0/1. व्हाट विल बी द वैल्यू 1/0. 1/0. बट वन मोर थिंग, अगर हम लोग किसी, ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, हायर क्लास का है लेकिन अभी आ गया है तो आप लोग समझ लीजिएगा. किसी भी वैल्यू में अगर 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी वैल्यू में 0, अगर 0 ऊपर होता है न्यूमरेटर के प्लेस पे तो वैल्यू 0 हो जाती है. लेकिन कोई भी वैल्यू है उसमें 0 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं है. इट इज नॉट डिफाइंड. इट इज नॉट डिफाइंड. ये वैल्यू डिफाइन ही नहीं है. ये वैल्यू डिफाइन नहीं है. आप लोग ऐसा मत समझना इसकी वैल्यू 0 होगी. 0 नहीं होगी. क्यों नहीं होगी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 1/0 की वैल्यू डिफाइन नहीं. क्यों? हम लोग डिवाइड करते टाइम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं उसका टेबल क्या करते हैं हम लोग रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं. और उसके टेबल में या तो ये वैल्यू आ जाए यानी कि 1 आना चाहिए तो 1 से वैल्यू कम होनी चाहिए. तो 1 का टेबल हम लोग पढ़ते जाएंगे, सॉरी 0 का टेबल पढ़ते जाएंगे. 0 1 0, 0 2 0, 0 3 0, 0 4 0, ऐसे पढ़ते जाएंगे. कितना भी हम लोग टेबल पढ़ेंगे वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी. यानी कि उससे आगे बढ़ेगी नहीं. जैसे इसको क्या कहा गया है नॉट डिफाइंड, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कब हम लोग 0 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे. हर प्लेस पे 0 0 0 0 0 आ जा रहा है. ठीक है, तो कितनी बार लेके जाए. चलिए अब आप कहोगे सर 1 से कम होना चाहिए तो 0 ले सकते हैं हम लोग. तो 0 का टेबल कितनी बार पढ़ें, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, हमेशा तो 0 आ रहा है. इसलिए इसको क्या कहा गया है नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट 0. 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं है. 0 का रेसिप्रोकल कौन सी वैल्यू मिली 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, यानी इसको डिफाइन नहीं किया गया है. तो और यहाँ पे क्या दिया गया है रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज 0. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. व्हाट विल राइट हियर फॉल्स. राइट हियर फॉल्स. Next one is reciprocal of 3 side 1/4, 3 side 1/4 is 4 side 1/3 is 4 side 1/3.
रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4 साइड 1/3। 3 साइड 1/4 का रेसिप्रोकल क्या है? 4 साइड 1/3 है। चलिए फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू को। सो आई हैव टोल्ड इन अर्लियर वीडियोस, दैट मींस दोज वीडियोस व्हिच यू हैव गॉट थ्रू यूट्यूब, बाय यूट्यूब के थ्रू जो आप वीडियो देख चुके हैं, उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वी हैव एनी काइंड ऑफ नंबर व्हिच इज मिक्स्ड नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो मिक्स में है या मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, फर्स्ट वी चेंज इट इनटू होल फ्रैक्शन। सो किसमें कन्वर्ट करते हैं? चेंज करते हैं होल फ्रैक्शन में। हाउ टू कन्वर्ट इन होल फ्रैक्शन? कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 वैल्यू विल बी 12, 12 प्लस 1 वैल्यू विल बी 13, 13 डिवाइड बाई 4, 13 डिवाइड बाई 4। Now what we have? We have 13 divided by 4. So let's find out the reciprocal. इसका reciprocal find out करते हैं। We will write numerator as denominator and denominator as numerator. Then here we have denominator 4. It will be numerator. ये क्या हो जाएगा? Numerator. That means 4 upon. Here numerator is 13. It will be denominator 4 upon 13. What we have? 4 upon 13. We had to find out reciprocal of 3 side 1/4, and first we had to convert this value. हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया 4 साइड 4/13 और इसका रेसिप्रोकल कितना है? 4/13 आता है। वैल्यू कितनी आ रही है? 4/13। यहाँ डिनोमिनेटर में 13 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। लेकिन एक बात और, इसको भी चेंज कर लेंगे हम लोग। इसको जब चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 12, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइड बाई 3 वैल्यू क्या है? 13 डिवाइड बाई 3। यहाँ क्या है? 4 डिवाइड बाई 13। वैल्यू रेसिप्रोकल नहीं हो रही है ना, देखिए। अगर ये वैल्यू ऐसी होती 13 जो है न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर में होता और एक 3 की जगह पे ऊपर न्यूमरेटर की जगह 4 होता, तब तो हमें मिलता रेसिप्रोकल। तो ये वैल्यू आई है, यानी कि इसको कन्वर्ट करने पे वैल्यू मिल ही चाहिए थी, बट वी डिडंट गेट, हम लोगों को नहीं मिला ऐसा। सो दिस वन इज false. अब इसका 4th पार्ट एंड 5th पार्ट ये आप लोगों को खुद से करना है। बाकी 1 के सारे पार्ट आप लोगों को खुद से करने हैं, बड़ा इजी है रेसिप्रोकल। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड यही कह रहा है सबने क्या करना है? रेसिप्रोकल लिखने हैं, बट फिर भी मैं आई विल एक्सप्लेन 1 पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 8 पार्ट है। आई विल एक्सप्लेन 1 पार्ट। The question is 2 side 2/3। क्वेश्चन क्या है? 2 side 2/3 क्या है ये? To find out reciprocal, क्या निकालना है? रेसिप्रोकल 2 side 2/3 का। Already I have explained in this video itself, I have explained, इसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है if there is any value in any kind of question, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू है, if that particular value is in mixed fraction, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, then we change it in whole fraction। इसमें कन्वर्ट करेंगे, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर की वैल्यू ऐड कर देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 वैल्यू विल बी 6, वैल्यू विल बी 6 न्यूमरेटर की वैल्यू क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 6 प्लस 2 वैल्यू विल बी 8 डिवाइड बाई 3। सो 2 साइड 2/3 इक्वल टू 8/3। इस वैल्यू को कन्वर्ट किया, वैल्यू क्या होगी? दोनों वैल्यू एक ही है, बस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, ये होल फ्रैक्शन में है, इतना ही फर्क है बस। Now what will we do? We will find out the reciprocal. Now it's easy to find out the reciprocal. Reciprocal find out करने के लिए वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि होल फ्रैक्शन में होना जरूरी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
रेसिप्रोकल ऑफ 8/3, रेसिप्रोकल ऑफ 8/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू 3/8, डिनोमिनेटर में है 3, ये वैल्यू ऊपर जाएगी 3, डिनोमिनेटर की वैल्यू नीचे आएगी 3/8, दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। बड़ा इजी सा है। बाकी ये लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is filling the blanks. 3 is filling the blanks. 1/11 multiplying 1/11 multiplying dash 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 dash. Okay, let me note down the questions first. तो पहले questions note कर ले रहा हूँ। Equal to 1. Equal to 1. So what we have? We have 1/11 multiplying. Here we have to fill any kind of number that will satisfy this equation. ऐसा नंबर fill करना है जो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे? 1/11 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू की 1 कब होगी, जब 11 यहाँ से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जब 11 यहाँ से रिमूव हो जाए तो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 11, क्या पुट कर देंगे 11। अब 11 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ पे 11 कैंसिल होगा, यहाँ वैल्यू 1 होगी, यहाँ वैल्यू 1 होगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बस हो गया, कितना इजी सा था। सेकंड पार्ट देखते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 1/12 इक्वल टू डैश 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 डैश। यू हैव टू फिल these blanks, these dots without कैलकुलेशन। इन सबको हम लोगों को बिना कैलकुलेशन के सॉल्व करना है। करते हैं इसको, देखते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 1/12। देखो बेटा मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे कैंसिल हो सकता है बहुत ही इसलिए कहीं से भी किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी किसी भी न्यूमरेटर से किसी भी डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है 12 1 12 वैल्यू कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई 1/1। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 1 वैल्यू 1 होगी। लेकिन ये लोग हम लोगों को बिना कैलकुलेशन से करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है। मैंने कैलकुलेशन किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। वैल्यू कितनी हो गई भाई, इंदा ब्लैंक से 1 हो गया। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट Part third is one side 1/9 multiply by 9/10 multiply by 9/10। We will solve these values in rough। इसको किसमें सॉल्व करेंगे, रफ में। कि फिल द ब्लैंक्स कहीं नहीं होता है, कैसे भी एग्जाम हो वहां पे फिल द ब्लैंक्स डायरेक्ट उसमें वैल्यू फिल करनी होती है, उसको सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है। इसको रफ में सॉल्व करेंगे। वैल्यू क्या है, वन साइड 1/9 multiply by 9/10 multiply by 9/10। again the same thing, here we have mixed fraction। first we change it into whole fraction। mixed fraction में है, whole fraction में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 multiply by 1 9 9 plus 1 10 we have 10/9 multiply by 9/10। फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई है, किसी भी न्यूमरेटर को किसी भी डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे 10 इसको इधर कैंसिल 1 9 1 मल्टीप्लाई बाय 1 वैल्यू विल बी 1। बहुत इजी सा है, बहुत इजी से है। ऐसे ही फिर से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। कभी भी अभी आप पढ़ना जो स्टार्ट कर रहे हो और आगे तक जब तक पढ़ते जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा उसमें वैल्यू मिक्स्ड फ्रैक्शन में है या मिक्स्ड नंबर में है, उसको सबसे पहले हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे होल फ्रैक्शन में। होल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सारे वीडियोस में लगभग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब भी आया है तब मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। चलिए तो इसके जो बाकी पार्ट बच रहे हैं वो आपके होमवर्क हो जाएंगे। कुछ आपको करना है
क्योंकि मैं सारा का सारा कर दूंगा तो फिर आपको देख के बस नोट करना होगा, आपकी प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, write a number whose reciprocal is the number itself. Write a number whose reciprocal is the number itself. ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल इज द नंबर इटसेल्फ, खुद ही नंबर हो जाए। राइट अ नंबर whose reciprocal is the number itself. ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल खुद ये नंबर हो जाए। तो 1 इज द, हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 या सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, what is the number, what is the number whose reciprocal is itself, whose reciprocal is itself, वन ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल 1 खुद होता है। कैसे होता है समझते हैं ध्यान से। एक नंबर हो गया 1, अब इसका रेसिप्रोकल देखते हैं। कह रहा है ऐसा कोई नंबर जिसका रेसिप्रोकल खुद वो नंबर हो जाए, यानी कि जो जिस नंबर का रेसिप्रोकल निकाले रेसिप्रोकल भी वही नंबर हो, कुछ चेंज ना हो। नंबर में चेंज होता है, क्या चेंज होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने पे। लेकिन इस केस में ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना था जिसका रेसिप्रोकल निकालें लेकिन वही वैल्यू खुद हो जाए, कोई चेंज उसमें ना हो। 1 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो 1 को पहले डिनोमिनेटर में कुछ करके लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 1। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये नीचे दोनों 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करना है कुछ फर्क पड़ता नहीं, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1। ये आपको आता, अब लोगों को ऐसे उल्टा लेना है। चलो अभी क्लियर हुआ होगा। और नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स आप लोगों को आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाया करेंगे। चलो बताइए। सो इन टुडे वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3। आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज 5 पे हम लोग यानी कि चैप्टर 5 से अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।